गोरखपुर में नेट की तैयारी कर रहे छात्र की पशु तस्करों ने गोली मारकर कर दिया हत्या। ग्रामीण न्याय की मांग को लेकर सड़क पे किए प्रदर्शन। खबर जनपद गोरखपुर के जंगल धोसर पुलिस चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां मंगलवार तड़के करीब 2:30 बजे 3 गाड़ियों से पशु तस्कर गाँव में पहुंचे। वे मवेशियों को खूंटे से खोल रहे थे, तभी गाँव वालों ने शोर मचा दिया। चर्चा है छात्र भी शोर मचाते हुए पीछे पीछे दौड़ने लगा। इसके बाद तस्करों ने उसे पकड़ करके डीसीएम में जबरन बैठा दिया। करीब 1 घंटे तक उसे घुमाते रहे, फिर उसके मुंह में गोली मार दी और शव को घर से करीब 4 किलोमीटर दूर फेंक दिया और चलते रहे। घटना की सूचना जंगल की आग की तरफ फैल गई। उधर घटना को लेकर नाराज भीड़ ने एक डीसीएम को पकड़ लिया, लेकिन उसमें सवाल कुछ तस्कर भाग निकले, जबकि एक तस्कर को ग्रामीणों ने दौड़ा करके पकड़ लिया और उसे भीड़ ने मारना पीटना शुरू किया, जिससे वह काफी चोटिल और अधमरा हो गया। वहीं छात्र की हत्या से गुस्साए लोगों ने गोरखपुर पिपराइच रोड पर जाम भी लगा दिया, जिसे संभालने के लिए सुबह 4 थानों की फोर्स और पीएससी मौके पर पहुंच गई। उसी बीच गुस्साई भीड़ और पुलिस प्रशासन के बीच जाम खुलवाने को लेकर नोक-झोंक भी हुआ, जिसमें शासन प्रशासन के साथ ही चर्चा है कि कुछ ग्रामीण भी चोटिल हुए। बात करें तस्कर की गोली से हुए मृत छात्र का, तो मृतक की पहचान दीपक गुप्ता 19 वर्ष के रूप में हुई। पूरी घटना पिपराइच थाना क्षेत्र के है। देखें क्या कहते हैं घटना को लेकर उग्र ग्रामीण और जिम्मेदार शासन प्रशासन के अधिकारी। प्रस्तुत है न्यूज़ की खास रिपोर्ट। रियाज भाई तुम लाइव अपना करना, हम बना देंगे तब। क्या नाम है भैया आपका? वीरेंद्र गुप्ता। हाँ, दीपक जी आपकी क्या नाम? भतीजा है। अच्छा, क्या हुआ था पूरा प्रकरण? तो कोई ऐसा नहीं था, लेकिन वो बाहर के लोग आए, बहुत तस्कर लोग थे। हाँ। तो जैसे मेरा भाई ने वहाँ पे सोता है, तो कहीं से आया तो वहीं पे एक दुकान पे, हाँ फर्नीचर की दुकान पे, वहाँ पे सोता है। तो ये आया कहीं से, तो वहाँ पे 1-4 बोलेरो पिकअप लेके आए, सब गाड़ी अचानक वहाँ रोक दिए। ये जब बाहर निकल के देखा तो गाड़ी सब आगे बढ़ा के 150-200 मीटर पे जाके रोक दिए सब। फिर चला है अंदर, फिर वापस आए, सब लाठी डंडा लिए थे सब, जो भी सब पत्थर वगैरह। उसको 2-3 चक्कर गोल इधर आगे पीछे करते रहे सब। तो हमारे पास फोन किया तो हम कहें कि ऐसा है कि बगल के हैं प्रसाद, उनसे बोल दिए आगे देखने क्या मैटर है। तो वो आए सब, तो उन लोग को लग रहा कि वो बुला दिया उन लोगों को, तो उनको लगा कि चिड़ हो गया वो, जो भी हो। तो फिर थोड़ा वो हो गया, तो फिर वो सब आए, एक बार गाड़ी रोक दिए, और गाड़ी रोक के तुरंत मेरे दुकान पे आ गए सब। उसमें एक लड़का था ये वाला, ये
तो ये भाग के गया, तो फिर घास में लुका गया था। उसको खोजने के बाद फोन किया हमारे पास कि ऐसी सी बात है, दुकान में चोर घुस गए हैं। तो फिर हम लोग राम दीपक वगैरह जितना लोग थे यहाँ घर पे सब गए वहाँ पे गए तो एक आध दो ईंटा हम भी मारे, वो भी हमको मारे खुद सब। और उसके बाद हमारे पर पिस्टन तान लिए सब, पिस्टन तान लिए तो हमने कूद गया नहर में बच गए। फिर जो मेरे साथ गया था अशोक, वो भी कूद गया, उसको भी पिस्टन तान लिए थे सब। और दीपक था पता नहीं कैसे वो आगे गाड़ी निकलने चला गया, उसको सब पीछा करने लगे। 150-200 मीटर की दूरी पर ले जाके वो गाड़ी से गिर गया, उसको टांग लिए, मारे भी, टांग लिए सब, पता नहीं कहाँ ले गए उसको। सब बताया जा रहा है कि शायद बंदूक से गोली मार दी है सब। यहाँ की पुलिस प्रशासन एकदम लापरवाही थी, कोई सुनवाई नहीं। फोन करने के बाद 2 घंटे बाद आ रही है पुलिस, और पुलिस आ भी रही है तो जो आरोपी है उसी को संरक्षण दे रहे हैं सब। अभी क्या कहना है? अभी क्या कहना है, जो आरोपी है उसको पकड़ के एनकाउंटर किया जाए। अच्छा, जो पशु तस्कर आए थे क्या जानवरों भी पकड़ रहे थे? हाँ, 2 गाड़ी थी, एक गाड़ी में 2 गायें थी और एक में 8-10 लोग थे, तो उसमें गाय वगैरह नहीं थी, उसमें दीपक को पकड़ के ले गए सब। अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ कि पशु तस्कर आए थे कि हरदम आते रहते? हमेशा आते रहते हैं। तो क्या पुलिस कार्रवाई नहीं करती? पुलिस कुछ नहीं करती, पुलिस पैसा लेती है, घूस खाती है, उसके बाद शांत हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले मेरे गांव में एक पिकअप पकड़ाया गौ तस्कर का, उसको भी सब पुलिस में थाने में ले गए। थाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, छोड़ दिए। पता चला कि गाड़ी मालिक के घर चला गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारा नाम कमलेश कुमार गुप्ता है। क्या नाम? कमलेश कुमार गुप्ता। कमलेश जी, जो घटना हुई है दीपक की गोली मार के हत्या हुई, आपको क्या लगता है? वो हमारा भाई लगेगा, चचेरा भाई लगेगा। क्या हुआ था? जैसे हमको पूरी 11 बजे के आसपास सूचना मिला है, उसके बाद हम लोग 2 लोग गए हैं। उसके बाद ये हुआ कि घर से फोन आया कि वहां से चले आइए, और सब लोग चाकू को लिए हैं और कट्टा करने के सब मार रहे हैं। तो हम तो जो गौ तस्कर वाले, जो चोर वाले थे, तो हम लोग घर से वहां से रिटर्न हुए हैं। उसके बाद घर पे आए हैं, उसके बाद फिर दोबारा बाइक से लेके आए हैं। तब तक थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़े, तब तक जानकारी मिला है कि जो ककरैया के आसपास एक गौ तस्कर जो है उसको पकड़ लिए हैं। उसके बाद हम लोग इधर आ रहे थे, तब तक उसको पकड़ कर लोग मंदिर पर लाए हैं। मंदिर पर ला के, गाँव का जो मंदिर है वहाँ पे ला के, और कई लोग पुलिस वाले भी आ गए थे, उसको बचाने में के चक्कर में बचा रहे थे और वगैरह कर रहे थे, जैसे उसकी सुरक्षा कर रहे थे। तो हम लोग सोच रहे कह रहे थे कि 2 लोग 3 लोग इनको यहाँ पे कर दीजिए, अब बाकी लोग चलिए हम लोग साथ में खोजा जाए। हम लोग का ज्यादा फोकस था कि जो दीपक था उसको खोजने के चक्कर में था। हम लोग ऐसे ही पूरा जो छपिया हुई परागा फैक्ट्री होते हुए, पूरा छपिया होते हुए और टैया होते हुए, बुराडी होते हुए, पूरा ऐसे इधर से हम लोग छान मारे हैं। उधर हम लोग नहीं गए हैं। उसके बाद हम लोग डिग्री कॉलेज पे आए हैं, तो हमको यहाँ फोन आया है कि वहाँ से दवारी जैसे लाश पड़ी मिली है। तो हम लोग डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज भाग गए हैं, और वहाँ जब मेडिकल कॉलेज गए हैं तो वहाँ पे सारे लोग थे। मृतक के पापा, दीपक के पापा भी थे, दुर्गेश, वहाँ पे गए हैं तो पहचान किए हैं कि यहाँ हुई। तो क्यों गोली, कौन गोली मारा, क्यों मारा? अब गौ तस्कर वाले थे, अब इसको अब क्या कैसे लोग दीपक पीछा कर रहा था, जो गौ तस्करी, जो गाय चुरा कर भाग रहे थे उनका पीछा कर रहा था। हाँ, शायद पीछा करने के दौरान इसको पकड़ के गाड़ी, हाँ, इसको गाड़ी में बैठा रही है पकड़ को। तो अभी आप लोग ये गौरव की पिपराई को एग्जाम किए, क्यों अगर पुलिस की जैसे मांगे हमारी यही है कि जैसे अब मान लीजिए उसको मृतक हुआ है, उसको सजा मिले। दीपक जो मरा आरोपी है उसको सजा मिले उसको। हम सबकी मांग यही है। और क्या चाहते हैं? पहले ईंट पत्थर भी चला है? नहीं, ईंट पत्थर की हमको जानकारी नहीं है। क्या चाहते हैं? जैसे ही चाहते हैं कि जैसे मृतक उसको न्याय मिले। आ रहा है ना? थाना क्षेत्र में प्राइज के महुआ काफी टोला में हमको सुबह लगभग 3 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव में पशु तस्कर 2 किलो के साथ आए थे, जिसके क्रम में गांव के लोगों के द्वारा जब उनको चेस किया गया, जिससे गाड़ी जो है उनके गांव में फंस गई थी, जिसके लोग वहां से भाग निकले और उससे जो गाड़ी है उसको गांव के एक युवक के द्वारा चेस किया गया, जो कि उस गाड़ी पे गाड़ी पे जो भी तस्कर थे उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया और
ले जाकर के आगे पिकअप से धक्का दे दिया, जिससे उसके सर पे चोट आई है और जो प्रथम दृष्टया देख करके बॉडी को समझ में आ रहा है सर के पीछे उसके चोट लगी है सड़क पे गिरने से, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिवार से बात हुई है, परिवार के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बॉडी का पंचायतनामा व पीएम की कार्रवाई की जा रही है। पीएम में जो भी आगे चीज आएगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। कुछ लोगों के द्वारा इसमें चलाया गया था कि फायर आर्म इंजरी है, अभी तक प्रथम दृष्टया बॉडी को मेरे द्वारा भी देखा गया, चोटों को देखा गया, उसमें कोई फायर आर्म इंजरी अभी सामने नहीं आई है। और हम लोग इसमें जो भी पीएम रिपोर्ट आएगी उसमें जो भी तथ्य आएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो भी हमारे अभियुक्त थे जो कि इसमें आ रहे थे उन सबकी पहचान करके उन सबके लिए हमारी 5 टीमें इस समय लगी हुई हैं। उनके जहाँ जहाँ के रहने वाले थे उन क्षेत्रों में हमारी भेज दिया गया। सबकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल हमारी टीम लगी है, जल्दी इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सर जो पशु तस्कर लोगों पकड़ा था जिसके विजुअल वायरल हो रहे हैं वो उसकी क्या स्थिति और कौन था? जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2 गाड़ी से आए थे, उनमें से एक गाड़ी गांव में फंस गई थी जिससे पशु तस्कर भाग गए थे। वर्तमान में भी हमारा गांव में कोमिंग ऑपरेशन चल रहा है, उसमें से एक पशु तस्कर को गाँव वालों के द्वारा जो गाँव वालों के हाथ लगा था उससे उसको गाँव के लोगों के द्वारा मारपीट में चोटें भी आई हैं, जिसको कहते हैं गाँव के द्वारा इलाज करवाया जा रहा है। उसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है एवं एरिया में अभी भी हमारी कोमिंग ऑपरेशन चल रहा है। और बाकी जिनके जो हमको पते और नाम सामने आए हैं उन सबके लिए भी हमारी टीमें निकली हुई हैं। हमारी 5 टीमें इस केस में काम कर रही हैं और अभी परिवार से बात करके हम जो इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है, जो भी आगे प्रगति होगी आप लोगों को अवगत कराएंगे। जी, आपके जैसा मैंने आपको बताया कि गाँव वालों के द्वारा जिस युवक की मारा जा रहा था उसी क्रम में पुलिसकर्मी भी जो वहाँ पे गए थे तो उस युवक के ऊपर चलाए जाने वाला कुछ पत्थर एक उनमें से हमारे पुलिसकर्मी को भी लगा है, जिनका इलाज करवाया जा रहा है। और आगे जो भी हमारी टीम्स है उनमें उनके अतिरिक्त जो भी हमारे पुलिसकर्मी है उनको लगाया गया। परिवार की जो भी अभियुक्त है उन सबको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कठोरतम सजा कराते हुए माननीय न्यायालय में उनको सजा दिलाने की वो मांग की गई है। और बाकी जो भी परिवार के द्वारा डिमांड दी गई है, जो भी परिवार के द्वारा बताया जा रहा है, उनका मेनली इसमें सख्त एक्शन को लेकर के वो है जो भी दोषी है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। और इसमें निश्चित रूप से जैसे दोषी पकड़े जाते हैं कि हमारे पास काफी इसमें आई विटनेस भी है, तो उन सबको लेकर के निश्चित रूप से इसमें कड़ी कार्रवाई हुई है। इसको लेकर क्या अभी तक आपको जानकारी लोगों के साथ मुलाकात की है? नहीं, देखिए एक दुखद घटना है और इसमें पुलिस द्वारा कठोर कार्रवाई की जा रही है। लगातार टीम्स काफी मूव कर रही हैं और जल्दी से जल्दी हम दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर लेंगे। इसके अलावा परिवार की जो भी अपनी डिमांड्स थी उनसे बात भी की गई है, उन्हें बताया गया है कि जो भी अनुमन्य धनराशि और सहायता धनराशि उनको मिलेगी। इसके अलावा जितनी भी स्थानीय स्तर पे हम परिवार की मदद कर सकते हैं वो हमारी बात हुई है। जो उनकी स्थानीय समस्या कुछ है उसका भी हम लोग निराकरण करवा के उनकी मदद करवाएंगे। अभी पहली प्रायोरिटी ये है कि हम पोस्टमार्टम करवा के मतलब शव का दाह संस्कार करवाएं, तो वो हम लोग करवाएंगे। उसके बाद परिवार के साथ पुनः बैठेंगे और उनकी जो भी मदद हो पाएगी वो सारी करवाएंगे। देखिए अभी उन सबकी फॉर्मेलिटीज पूरी करवाई जा रही है और जहाँ जहाँ से भी जिस मत से अनुमन्य धनराशि मिल पाएगी वो डेफिनेटली। महिलाओं का आरोप है कि पुलिस सहयोग नहीं की और नहीं, देखिए अभी बातें सभी के द्वारा कई बातें की गई हैं, सभी लोगों ने अपना पक्ष रखा गया है, तो सभी को सभी बातें सुनी गई हैं। और एक बार पहली प्रायोरिटी ये है कि कम से कम जो दोषी लोग हैं उनको हम पकड़े, पूरी एनर्जी हमारी उसमें रहे। उसके अलावा फिर बाद में जहाँ पे भी जिस चीज की और जो लोगों ने बातें कही है उस पर भी गहनता से विचार करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। नहीं, देखिए अभी उसमें कई लोग हैं और मेरे ख्याल से कप्तान साहब ने उसके बारे में बाइट दी है और डिटेल्ड हम लोग जितने लोग और जो भी हमें सूचना प्राप्त होगी वो आपसे शेयर करेंगे। इलाज कहाँ चल रहा है? कप्तान साहब कह रहे थे गाँव को इलाज करा रहे हैं, ये बात समझ नहीं, देखिए वो ऑलरेडी लेके गए हैं जहाँ पे उनका इलाज चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी जब उनको पकड़ा गया तो मॉब भी काफी आक्रोशित थी और कई बार इन्हीं प्रकरणों में मॉब लिंचिंग और इस तरीके की कार्रवाई हो जाती है, तो इसलिए ये चीजें शेयर नहीं की गई। नहीं तो कार्रवाई तो जो दोषी है उसके खिलाफ कठोर की जाएगी।